माँ और बेटे के रिश्ते की बहुत महानता है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो माँ और बेटे का रिश्ता है, ये माँ और बेटा दोनों देखने में दो लगते हैं, लेकिन दोनों के अंदर आत्मा एक होती है। या यूं कह दिया जाए कि एक आत्मा का कनेक्शन दो शरीर में होता है। एक शरीर माँ का होता है तो दूसरा शरीर बेटे का होता है। बेटा के जीवन में परेशानी आने वाली होती है, बेटा के जीवन में संकट आने वाला होता है। बेटे को बाद में पता पड़ेगा, माँ को पहले मालूम पड़ जाता है। बेटे की तबीयत खराब होने वाली होगी, माँ को पहले पता पड़ जाता है। माँ और बेटे का रिश्ता कितना महान होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। एक माँ भोपाल में है और उस माँ का बेटा बंबई में पढ़ाई कर रहा है। ध्यान से सुनो। माँ को भोपाल में पिछले 5 दिनों से बुखार चढ़ा है। 104 डिग्री बुखार है माँ को। 4 दिन हो गए हैं बिस्तर से उठी नहीं है, उसने पानी नहीं पिया है, अन्न का दाना नहीं खाया है, बिस्तर में से उठी भी नहीं है, केवल बेहोश पड़ी है, उसको होश नहीं है। और आपको बताऊं, 4 दिन से जो माँ बेहोश पड़ी है, अन्न का दाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, अचानक से उस माँ के फोन पर बेटे का फोन आ जाए। और जैसे ही माँ देखती है ये डिस्प्ले पर तो मेरे बेटे का नंबर है। माँ जैसे अटेंड करती है, कान में लगाती है और जैसे उस फोन में आवाज आती है, हेलो माँ, हेलो माँ। 104 डिग्री बुखार उस माँ का कहाँ चला जाता है, उस माँ को खुद नहीं पता पड़ता। मेरे प्यारे, केवल बेटा की आवाज सुन करके उसका बुखार कैसे उतर जाता है, कहाँ चला जाता है, उस माँ के लिए खुद नहीं पता पड़ता। माँ कहती है, बेटा कैसे हो, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? तो बेटा कहता है, माँ मैं बहुत अच्छा हूं, आपकी बहुत कृपा है। माँ पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। माँ आप कैसी हो? तो माँ ये नहीं कहती है कि 4 दिन से बुखार चढ़ा है। माँ ये नहीं बताती है कि 4 दिन से बेहोश हूँ। माँ ये नहीं बताती है कि 4 दिन से मैंने अन्न का दाना नहीं खाया है। माँ कहती है, बेटा मैं बहुत अच्छी हूँ, बस तुम अच्छे से पढ़ाई करना, यहाँ की ज्यादा चिंता मत करना। तेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ, तेरी बहन बहुत अच्छी है। और माँ से बात करते करते बेटा की आंखें भर आती हैं। माँ तू अच्छी है ऐसा तू कह रही है, लेकिन तेरे बिना तेरा लाल बिल्कुल अच्छा नहीं है, तेरे बिना तेरा लाल बिल्कुल अच्छा नहीं है माँ। तो माँ कहती है, बेटा कोई कमी रह गई क्या? हॉस्टल में किसी प्रकार की कमी है क्या? कॉलेज में किसी प्रकार की कमी है क्या? तो बेटा कहता, माँ जब मैं घर में था ना तो रोज स्कूल से आता था, अपना बैग रखता था और 5 मिनट पहले मैं रोज तेरी गोदी में आकर के सो जाता था। उसके बाद में मैं अपने जूते उतारता था, मोजे उतारता था, मुंह धोता था, पानी पीता था। लेकिन माँ जब मैं स्कूल से आता था तो पहले 5 मिनट मैं रोज तेरी गोदी में सोता था। माँ यहाँ जब मैं कॉलेज से आता हूँ अपना बैग रखता हूँ, लेकिन तेरी गोदी नहीं मिलती है तो माँ मुझे रोना आ जाता है। माँ मुझे तेरी गोदी की बहुत याद आती है। और माँ यहाँ एक चीज की कमी और है, पिताजी ने जिस हॉस्टल में मेरे भोजन की व्यवस्था रखी है, मेस से बहुत अच्छा भोजन मिलता है। माँ रोज अलग अलग प्रकार की सब्जियां, अलग अलग प्रकार की दाल, अलग अलग प्रकार की रोटियां
लेकिन माँ एक कमी है यहाँ पर, मेरा पेट नहीं भरता। क्यों बेटा? माँ बचपन से मैं तेरे हाथों की बनी रोटी खाई है, यह सब मिल जाता है, लेकिन तेरे हाथों की बनी रोटी नहीं मिलती है। माँ मुझे 6 महीना हो गए इस कॉलेज में, इस हॉस्टल में रहते रहते, लेकिन आज तक मेरा पेट नहीं भरा है, मैं आज भी भूखा हूँ माँ। माँ जब अपने बेटा को रोता हुआ देखती है फोन में, माँ खुद रोने लगती है। बेटा बस 2 महीने की बात और है, एग्जाम तेरे हो जाएंगे, पापा को लेकर के मैं खुद आऊंगी तुझे लेने के लिए, और बेटा रोज गोदी में सुलाऊंगी, रोज अपने हाथों से बना करके भोजन कराऊंगी। बेटा ध्यान रखना, माँ आप भी अपना ध्यान रखना। 5 मिनट उस माँ ने अपने बेटा से बात कर ली, उसका 104 डिग्री बुखार उतर गया, उसको होश आ गया, बिस्तर में से उठी, दरवाजा खोला और अपने दरवाजे से बाहर निकली, अपने मोहल्ले में दौड़ी दौड़ी जा रही है, खुशी के मारे जो भी रास्ते मिला उसको बताती है, आज मेरे बेटे का फोन आया था, आज मेरे बेटे का फोन आया था, आज मेरे बेटा ने मुझे याद किया। स्वामी जी, ये रिश्ता होता है एक माँ का और एक बेटे का, और मुझे नहीं लगता है कि धरती माता पर माँ और बेटे से बढ़कर के कोई रिश्ता होता भी होगा। ये बहुत अलग रिश्ता, बहुत अलग रिश्ता। किसी माँ का केवल एक बेटा हो, जिसको इकलौता बेटा कहा जाता है, और यदि वो इकलौता बेटा भर जवानी में अपने माता पिता को छोड़ करके चल बसा हो, उन माँ बाप से पूछो उनके ऊपर क्या बीतती है, उनका बुढ़ापा कैसे कटता है, उनका जीवन कैसे कटता है, उनको अपने बेटा की कितनी याद आती है, लेकिन अंदर ही अंदर आंसू पी लेते हैं, घुट घुट के जी लेते हैं। रात्रि में पक्का हो गया।